स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए समाज के जो ज्योग्राफी यानी सब्जेक्ट होते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही अहम यानी सवाल करने वाले हैं। फिर से देखेंगे हम आप लोग को जो है वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के लिए, बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सवाल लेके आए हैं। तो सारे सवालों को हम लोग आज एक एक करके हम लोग जानने वाले हैं। और फिर से आपको बता दें कि पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल आपको बार बार बताया जा रहा है ना, @YouLearn क्लासेज करके अगर आप सर्च करते हैं आप अपने टेलीग्राम सर्च बॉक्स पर, तो आपको जो है ये ग्रुप आपको मिल जाएगा और आप वहां से जाकर ज्वाइन हो जाएंगे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां भी चैनल यानी टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और चीजों को समझने की प्रयास करते हैं। आइए पहला सवाल देखेंगे। सवाल कह रहा है कि वसाइल क्या है। वसाइल का मतलब क्या होता है? रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? संसाधन, है ना। रिसोर्स क्या है? रिसोर्सेज ना, क्या हम गलत लिख रहे हैं? रिसोर्स क्या है? रिसोर्सेज हो जाएगा। ठीक है, संसाधन यानी वस्तुएं। तो जवाब में आप लिखेंगे कि वसाइल वह कुदरती या है ना या मजनूई एशाया है ना, जिन्हें इंसान अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा कि वसाइल वो चीज होता है जो इंसान, या तो वो वसाइल कुदरती हो या इंसान के द्वारा बनाई गई हो, वो अपने जरूरत के लिए करता है, उसी को हम लोग वसाइल करते हैं यानी संसाधन करते हैं। जैसे ये अगर हमारे हाथ में ये पेन देख रहे हैं तो इंसान बनाया है और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, जैसे लिखने के लिए, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे क्या चीज? वसाइल कहेंगे। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल किसने बनाया? इंसान ने बनाया। और वो किस काम में आता है? तो जरूरत यानी इंसानों की जरूरत में काम आता है, तो इसीलिए उसे भी हम वसाइल कहेंगे। साथ ही साथ अगर जमीन देखे है ना, तारे देखे, हवा देखे है ना, और पेड़ पौधे देखे, तो ये सब क्या है? ये कुदरती है और उसका इस्तेमाल अगर हम अपने जरूरत के लिए कर रहे हैं तो वो भी वसाइल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि कुदरती वसाइल का मिसाल दें। यानी कुदरती का मतलब होता है जिसे है ना अल्लाह ताला ने यानी पैदा किए। तो जैसे पानी, हवा, दरख्त, ठीक है, और उसके बाद है मादनियात, ठीक है, सूरज की रोशनी, ये सब के सब क्या है? कुदरती यानी वसाइल है। आइए आगे जानते हैं। कहता है इंसानी वसाइल क्या होते हैं। तो इंसान के द्वारा जो बनाया होगा, तो वो वसाइल जो इंसान है ना की क्या है? मेहनत, है ना। उसके बाद है है ना मुहारत, क्या है? मुहारत पढ़ेंगे ना, महारत जो भी हो, महारत आप कह सकते हैं। महारत, तालीम और जो है तजुर्बे से पैदा है ना होती है सभी सारी चीजें। जैसे आप देख रहे हैं ये पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, आपके हाथ में मोबाइल होगा, है ना, हम और आप जो कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, और जिस चीज पे बैठे हुए हैं, है ना, अगर वो लकड़ी का है तो वो अगर इंसान के द्वारा वो बनाया गया है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंसानी वसाइल कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। कहता है कि यहाँ पे मादनी वसाइल क्या है। मादनी वसाइल क्या है, आइए उनके बारे में जानते हैं। कहता है वो वसाइल जो जमीन के अंदर से हासिल की जाती है ना, जैसे कि है ना कोयला, तेल, लोहा, सोना वगैरह, तो उसे हम मादनी यानी क्या कहते हैं? मादनी यानी वसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिसे हम जमीन के अंदर से निकालते हैं। आगे देखेंगे, कहता है जिंदगी के है ना, जिंदगी के लिए वसाइल की अहमियत क्या है। बहुत अहमियत रखता है। तो यहाँ पे इसका जवाब आप लिखेंगे कि वसाइल इंसान की बुनियादी जरूरत है ना, जरूरियात जैसे खाना पीना, है ना, रहाइश है और तालीम को पूरा है ना को पूरा करने के लिए जरूरी है। तो याद रखिएगा ये जिंदगी के लिए वसाइल बहुत ही अहम यानी किरदार अपना रखता है। ठीक है, सारी बातें आपको हम बता चुके हैं। आइए, कहता है कि वसाइल के इस्तेमाल के क्या यानी असरात हो सकते हैं। इस पे भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा यानी ध्यान देनी चाहिए। तो कहा जाता है यहाँ पे कि वसाइल का इस्तेमाल माहौल पर है ना असर डालती है। माहौल पे क्या करती है? असर डाल सकता है। जैसे है ना आलूदगी, कुदरती है ना वसाइल की खत्म होना,
और माहौलियाती है ना तवाज़ुन का क्या है, बिगड़ना। तो याद रखिएगा, अगर हम चीज़ों को सही से इस्तेमाल ना करेंगे तो आगे चलकर हम परेशान हो सकते हैं। जैसे अभी देखिए, हम लोग ठंडी और गर्मी से यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, परेशान हैं। जैसे गर्मी का अचानक बहुत तेज बढ़ जाना, ये भी क्या है, हम लोगों के ही कारण हो रहा है, क्योंकि हम सही ढंग से वसाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना, जिनके कारण आज हम अलग अलग यानी इनके असरात देख रहे हैं। आगे देखिए, कहता है कि यहाँ पे देखभाल के वसाइल से क्या मुराद है, देखभाल के वसाइल से क्या मुराद है। तो कहेंगे हम वहाँ पे कि वह मिसाइल जो वसाइल जो बहुत ज़्यादा या हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद, है ना, करने के बावजूद दोबारा पैदा किए जा सकते हैं, उसी को देखभाल के वसाइल कहते हैं। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। आप आसान भाषा में आपको यानी शब्दों में, अल्फाजों में लेकर आए। कहता गैर तजदीदी वसाइल क्या है। देखिए, तजदीदी का मतलब होता है जिसे आप, है ना, 2 बार 3 बार 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 इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो गैर का मतलब होता है जिसे नहीं ला सकते हैं, वह वसाइल जो इस्तेमाल के बाद दोबारा पैदा नहीं हो सकते, जैसे कि, है ना, तेल को एक बार यूज कीजिए, जैसे हम लोग गाड़ी में डालते हैं, क्या फिर उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं, नहीं, खत्म हो जाता है। कोयला एक बार जलाने के बाद फिर दोबारा आप नहीं जला सकते। ये कुदरती या कुदरती गैस, जितने भी यानी प्राकृतिक गैस होते हैं, नेचुरल यानी गैस होते हैं, उसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर दोबारा आपको सिलेंडर लाना पड़ता होगा। ठीक है, आइए, वसाइल की तकसीम, है ना, कैसे की जाती है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तकसीम का मतलब बंटवारा। वसाइल की तकसीम जो है, तकसीम कुदरती, है ना, मसनूई, फिर क्या है, तजदीदी, फिर क्या है, गैर तजदीदी के, है ना, हम लोग जो है तौर पर यानी इसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, है ना। तो याद रखेंगे। आगे आइए, और इसमें अगर आप नहीं समझे होंगे तो इसको बता दें। कुदरती का मतलब होता है जो नेचुरल होता है ना। और मसनूई का मतलब जो होता है, ये क्या होता है, तो मसनूई का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इंसान के द्वारा, या जेब अजेब आप कह सकते हैं। तजदीदी का मतलब हो गया जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। गैर तजदीदी का मतलब होता है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कहता है कि पानी का जखीरा क्यों जरूरी है। जखीरा क्यों जरूरी है, पानी का जखीरा क्यों जरूरी है। तो पानी की जरूरत, है ना, खाने पीने, है ना, ज़राअत और जो है सनाती अमल में होती है। ठीक है, होती है, इसलिए इसका जखीरा बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं ना। तो पानी की जरूरियात जो है हर जगह पे, कौन ऐसी जगह नहीं है, इसीलिए इसका जखीरा बहुत बहुत जरूरी है। ज़रई वसाइल से क्या यानी मुराद है ना। ज़रई वसाइल से क्या मुराद है, तो वो वसाइल जो, है ना, खेतों, है ना, बगात, है ना, क्या है, बगात और दिगर, है ना, ज़रई है ना, गर्मियों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि जमीन, है ना, पानी और जमीन, क्या है, जमीन, पानी और बीज। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सब क्या है आपके, तो ज़रई यानी वसाइल है। आगे आइए, आगे कहता है कि मादनी, क्या है, मादनी वसाइल का इस्तेमाल क्यों जरूरी है। मादनी यानी वसाइल का इस्तेमाल क्यों जरूरी है, तो कहता है कि मादनी वसाइल की जो मदद से क्या करते हैं हम लोग, तो अनाई यानी हम लोग ऊर्जा बनाते हैं। क्या ऊर्जा हासिल, है ना, की जाती है, और मुख्तलिफ, है ना, मुख्तलिफ सनासी, है ना, मजमुआत, क्या है ना, मसनूआत तैयार की जाती है, इसीलिए हमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। कहता है यहाँ पे सूरज की तवानाई यानी सूरज की जो है ना, सूरज से जो हम लोग को ऊर्जा मिलता है, को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कहता है सूरज की तवानाई जो है, तवानाई को सोलर, है ना, पैनल, है ना, सोलर पैनल जो होता है ना, तो सोलर पैनल के जरिए से हम लोग क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, है ना, और इस तरह से इसका इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं सोलर पैनल से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी हम लोग हासिल करते हैं। कहता है यहाँ पे कि फ़ज़ाई वसाइल से क्या आने मुराद है।
फजाई यानी वसाइल से क्या, तो कहता है वो वसाइल जो ज़मीन के है ना फिजा से है ना हासिल किए जाते हैं, जैसे कि हवा, ठीक है, कुदरती गैस और जो है मौसम, ये सब के सब क्या है, तो फजाई है ना या फजाई वसाइल है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पे रिसाइकलिंग के अहमियत क्या है, रिसाइकलिंग की अहमियत क्या है। रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग बोल रहा है। रिसाइकलिंग का मतलब होता है जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, नए नए बनाकर। रिसाइकलिंग वो वसाइल है, यानी रिसाइकलिंग वसाइल के है ना जिया को कम करती है और कुदरती वसाइल है ना को बचाने में मदद करती है। आप जानते हैं कि किसी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना, इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे मोहल्ले, आपके मोहल्ले में जो है ना पेपर लेने वाले है ना, जो कागज़ लेने वाले, लोहे टीने प्लास्टिक लेने वाले आते हैं, ताकि उसका फिर से रिसाइकलिंग करके दूसरे जो है वसाइल यानी बनाए जा सके। यहाँ पे देखें जंगलात के वसाइल की अहमियत क्या है, तो जंगलात की वसाइल की अहमियत हम लोग जानते हैं। तो कहता है जंगलात से है ना लकड़ी, जंगली है ना हयात, क्या है, हयात और ऑक्सीजन हासिल होती है, जो है ना इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो याद रखिए, इसीलिए हमें जंगलात जो वसाइल है हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा अहम रखती है। पानी के वसाइल है ना का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों मसाइल है ना मसाइल यानी पैदा करता है, बहुत जरूरी। अगर पानी का ज़्यादा आप खर्च करेंगे तो वसाइल तो ज़्यादा पैदा होंगे ही। तो पानी के वसाइल का ज़्यादा इस्तेमाल है ना क्या होता है, क्या होता है, खुश्क यानी सुखाड़ जिसको कहते हैं है ना, साली और जो है आबी है ना आबी बहरान का सबब यानी बन सकता है। यानी कहने का मतलब जो है सुखाड़ आ जाएगा, यानी कहने फिर फसल नहीं होगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसका जो है देखभाल के साथ इस्तेमाल होना चाहिए। कहता है दरियाओं का पानी इंसानों के लिए क्यों जरूरी है, दरियाओं का पानी इंसान के लिए क्यों जरूरी है। तो दरियाओं का पानी है ना, पानी जो है पीने, क्या है, पानी पीने, हाँ, ज़राअत और जो है सनातों में इस्तेमाल होता है। तो याद रखेंगे कि दरिया का जो पानी होता है उसे हम इस्तेमाल पीने के लिए भी करते हैं, यानी खेतों में भी हम उन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और जानवर भी यानी उसका इस्तेमाल करता है, और यहाँ तक कि हम तरह तरह के यानी चीज़ों को साफ करने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे आइए। कहता है क्या वसाइल की कमी एक आलमी यानी मसला बन चुका है। बिल्कुल बन चुका है, बिल्कुल। जितने भी यानी कहने को मुल्क है सभी के लिए यानी ये परेशानी का सबब है। देखिए कहता है कि जी हाँ वसाइल की कमी आलमी सतह पर एक बड़ी मसला बन चुका है ना, जिस से कुदरती माहौल पर क्या है भी असरात है ना मुर्तब हो रही है। तो याद रखिएगा, सही बात है कि अगर जितना यानी ये मसला आगे और बढ़ेगा तो सारे मुल्क के लिए परेशानी का सबब ही बनेगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो वसाइल होते हैं उसको हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करें, उनकी कमी को हम लोग पूरा जरूर करें। कहता है यहाँ पे कि ज़मीन के वसाइल को बचाने के लिए क्या इकदामात किए जा सकते हैं, यानी कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, है ना, कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं ताकि ज़मीन के अंदर की जो वसाइल होते हैं उसे हम लोग बचा सकें। तो कहा जाता है ज़मीन के वसाइल को बचाने के लिए है ना बचाने के लिए रही है ना सॉरी रिसाइकलिंग का फिर से उसे इस्तेमाल करके यानी यूज करना है ना, जंगलात की जो है हिफाजत और पानी के जखीरे को जो है बेहतर है ना बनाना जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप रिसाइकलिंग करें, पेड़ पौधे लगाएं, है ना, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। आगे देखें। कहता है कुदरती वसाइल की हिफाजत क्यों जरूरी है। तो कुदरती यानी जो वसाइल है इसकी हिफाजत क्यों जरूरी है। तो कहता है यहाँ पे हिफाजत से माहौल यानी क्या है, कुदरती यानी वसाइल की हिफाजत से माहौलियाती है ना तवाज़न बरकरार रहता है। बात सही है। और जो है क्या है, नस्लों तक जो है वसाइल का इस्तेमाल मुमकिन होता है। सही बात। अगर आज हम ये चीज़ ना सोचें और इसका सही इस्तेमाल ना करें तो आने वाली जो नस्ल है
वहां तक जाते जाते ये खत्म हो जाएगी तो फिर वो परेशानी का ही सबब बनेगा। ठीक है, क्या होगा, परेशानी का ही सबब बनेगा। तो इसीलिए इसका जो है है ना, माहौल पे इसका बहुत ही बड़ा असर यानी पड़ता है। आगे देखिए, कहता है इंसानी वसाइल और कुदरती वसाइल में क्या फ़र्क है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, आइए। इंसानी वसाइल, हाँ, इंसानी वसाइल इंसान की मेहनत, तालीम और जो है महारत से है ना ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि कुदरती वसाइल जो है ज़मीन से हासिल है ना होते हैं। तो याद रखेंगे ये भी इनके क्या है, फ़र्क हैं। आगे कहता है कि साहिली वसाइल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। साहिली का मतलब समुद्र, ठीक है। तो कहता है साहिली यानी वसाइल में मछली की है ना सनात, सयाहत और जो है नमक की पैदावार है ना, पैदावार शामिल है। यानी देखिएगा यहाँ पे कि जो साहिल होता है वहाँ से हम लोग मछली है ना, मछली की जो है सनात जो है वो हासिल करते हैं, मछलियाँ हासिल करते हैं, नमक हासिल करते हैं, है ना। तो ये सब जो है हम लोग पैदा करते हैं, यानी तो यहाँ पे याद रखेंगे इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, साहिल वसाइल का, यानी इस्तेमाल करके हम ये सब हासिल करते हैं। कहता है जंगलात के यानी वसाइल में क्या शामिल है। तो जंगलात के वसाइल में आप देखेंगे दरख्त है ना, जड़ी बूटियां है और जंगली हयात है, यानी जिसको जानवर कहते हैं, ये सब क्या है, शामिल है। आगे कहता है यहाँ पे कि मादनी वसाइल का कौन सा इस्तेमाल इंसान की है ना रोजमर्रा की यानी जिंदगी में होता है, यानी हम लोग की जिंदगी में रोजमर्रा यानी डे टू डे लाइफ में होता है। तो मादनी वसाइल का इस्तेमाल जो है, जैसे यहाँ पे दिया है बिजली की पैदावार है ना, और गाड़ियों की जो है गाड़ियों की तैयारी और घरेलू जो है आलात में, यानी इसका जो होता है इस्तेमाल होता है, यानी रोजमर्रा की यानी जिंदगी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या इंसान तवानाई के है ना दीगर वसाइल इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, क्या इंसान तवानाई के है ना तवानाई के दीगर है ना दीगर वसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। कहता है जी हाँ, इंसान सूरज की तवानाई, हवा और की तवानाई और यहाँ पे न्यूक्लियर तवानाई जैसे जो है मुतबादिल वसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल ये हम लोग कर सकते हैं। आगे देखिए, कहता है कि ज़मीन के वसाइल का इंतजाम क्यों जरूरी है। तो कहता है ज़मीन के वसाइल का जो मुनासिब इंतजाम जरूरी है, ताकि कुदरती वसाइल का है ना ज़िया ना हो और माहौल को बचाया जा सके। समझ रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, कहता है तरक्की याफ्ता यानी ममालिक और तरक्की ज़ेर ममालिक के दरमियान वसाइल की तकसीम में क्या फ़र्क है। बात सही है, एक डेवलप्ड कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री, दोनों में बहुत यानी फ़र्क होता है। और फ़र्क क्या है, आइए उनको समझते हैं। तो कहता है तरक्की याफ्ता ममालिक के पास वसाइल है ना, वसाइल का ज़्यादा इस्तेमाल और ज़ख़ीरा होता है। ठीक है, जबकि आप देखेंगे तरक्की है ना तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना होता है। अब देखिए ऐसा क्यों, जो डेवलप्ड कंट्री उसके पास टेक्नोलॉजी है, और जब टेक्नोलॉजी होगा तो उसका इस्तेमाल सही से करेगा, और जो डेवलपिंग कंट्री है उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर उसको इस्तेमाल करने में है ना परेशानी होगा ही होगा, है ना। आगे देखिए, क्या इंसान वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो नहीं, ये हम नहीं कर सकते कि अभी उस बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर, नहीं, इंसान की है ना अक्सर वसाइल का जो है ना क्या है बेदरीग जो है ना बेदरीग यानी इस्तेमाल कर रहा है। देख लीजिए इसको, क्या यहाँ पे हमको कहीं पे पढ़ने में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग उसको संभाल लीजिएगा, ठीक है। जिससे है ना, जिससे कुदरती वसाइल का जो है क्या होता है, डिप्लीशन हो रहा है, यानी कमी हो रहा है ना। देखिए एक्चुअली है क्या, इसका यानी मफहूम हम समझाते हैं कि मतलब ये है कि आज हम और आप क्या कर रहे हैं कि जितने भी वसाइल है, जितने भी संसाधन है, रिसोर्स है, चीजें हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग जो है आंख बंद करके कर रहे हैं, है ना, सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि आगे चलकर हमें क्या हो रहा है, तो इस यानी वसाइल की कमी यानी महसूस हो रही है। समझ गए ना।
तो याद रखिएगा, इसीलिए चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा महंगी भी होती जा रही है। आगे देखिए, कहता है यहाँ पे धरती के वसाइल का कम इस्तेमाल कैसे मुमकिन है। तो कहता है कम इस्तेमाल के जरिए है ना वसाइल का बचाव किया जा सकता है। सही बात है, अगर थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो वो बचेगा ही। जैसे तवानाई की है ना बचत, पानी की है ना महदूद इस्तेमाल और जो है कुदरती वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल। सही बात है कि आप यानी बचत कैसे कर सकते हैं, पानी की महदूद, अगर तवानाई की अगर हम यहाँ बचत करें, जैसे बिजली जैसे हम रूम में है, अभी आप देख रहे हैं लाइट यानी जल रही है, जैसे निकलेंगे सारे यानी बल्ब को बंद कर देंगे, बोर्ड को बंद कर देंगे, ठीक है, तो इससे बिजली की बचत हो जाएगी, ठीक है, यानी रोशनी की बचत हो जाएगी, एनर्जी की बचत हो जाएगी। पानी का महदूद यानी लिमिटेशन में हम लोग को यूज करना है, लिमिट में ही इस्तेमाल करना है, और कुदरती वसाइल का जो है मुनासिब तरीके से हम लोग को क्या करना है यानी यूज करना है, ठीक है, तभी हम कर सकते हैं। आगे देखिए, कहता है यहाँ पे वसाइल की कमी का असर इंसानों पर क्या पड़ता है। तो वसाइल की कमी से जो है गजाई क्या है, गजाई बहरान यानी पानी की कमी और तवानाई की कमी जैसे जो है मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसीलिए इसे सही तौर पर ही इस्तेमाल करें, आप लोग को बार बार करें। पता है हिफाजती यानी इकदामात क्या है जिनसे वसाइल का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल हो सके। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। कहता है तवानाई बचाने के आलात जो है, आलात का इस्तेमाल, पानी की बचत यानी पानी में कमी और तवानाई के क्या है मुतबादिल जराए जो है अपनाना चाहिए, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखिए। कहता है क्या जंगलों की कटाई वसाइल के ज़िया का सबब बनती है। जी बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि आप पेड़ पौधे को ही काट देंगे, जंगल को ही हटा देंगे तो पढ़ना ही पढ़ना होगा। देखिए सवाल में क्या है, जवाब में क्या है, कहता है जी हाँ, जंगलात की कटाई से कुदरती है ना तवाज़न में क्या आता है खलल पड़ता है और जो है ये कुदरती वसाइल के ज़िया का सबब बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना, याद रखेंगे। आगे देखिए, कहता है कि सियाहती क्या है, सियाहती वसाइल का क्या इस्तेमाल है। सियाहती यानी वसाइल का क्या इस्तेमाल है। तो ये कहता है सियाहती वसाइल से गैर है ना मुल्की आमदनी हासिल की जाती है और मकामी जो है माइशत को क्या होता है फ्रोग है ना, फ्रोग यानी फ्रोग मिलता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। और देखिए जितने भी सवाल आपको बता रहे हैं सभी सवाल को हम केवल आपको आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप इसे याद जरूर रखेंगे ताकि आपका इम्तिहान बेहतर हो। वसाइल की कमी, वसाइल की कमी का सबब क्या है। तो वसाइल की कमी का सबब क्या हो सकता है। तो वसाइल की कमी की वजह ज़्यादा आबादी क्या है, यानी ज़्यादा आबादी है, गैर जिम्मेदार आना यानी इस्तेमाल है, सही से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कुदरती वसाइल का जो है इंसाफी तरीके से इस्तेमाल ना करना, ये सारे के सारे क्या है कमी के सबब हैं, क्या है कमी के सबब हैं। आगे कहता है क्या वसाइल की कमी से जंगल का है ना खतरा बढ़ रहा है, बढ़ सकता है ना, जंगल का खतरा बढ़ सकता है, जंग ना, हाँ जंग का खतरा बढ़ सकता है। तो कहता है जी हाँ, वसाइल की कमी से मालिक में जंग का खतरा बढ़ सकता है। सही बात है कि अगर मान लीजिए हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई मुल्क ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो फिर तो एक दूसरे के अंदर होगा ही, जंग होगा ही, है ना। तो याद रखिएगा, है ना, क्योंकि वसाइल की तलाश में ममालिक एक दूसरे से क्या होते हैं, है ना, मुतसादम हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। आगे बढ़िए। आगे कहता है कि क्या इंसानों को तवानाई के मुतबादिल वसाइल की ज़रूरत है। तो कहता है जी हाँ, तवानाई के मुतबादिल वसाइल जैसे कि हवा, सूरज की तवानाई यानी सूरज की ऊर्जा कहते हैं की ज़रूरत है, ताकि तवानाई के है ना रवायती जराए पर क्या हो है ना इनहसार यानी इनहसार कम हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सूरज की जो रोशनी से एनर्जी मिलता है, हवा से जो एनर्जी मिलता है, ये हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कहता है क्या ज़राअत के वसाइल का इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कहता है जी हाँ, बढ़ती हुई आबादी के साथ ज़राअत
ज़राइत के वसाइल का बेहतर यानी जो इस्तेमाल ज़रूरी है ताकि है ना खुराक की कमी ना हो। तो बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है क्या जंगलात की है ना अफसर अफराइज को बढ़ाने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। तो कहता है हाँ, है ना, दुनिया भर में जंगलात की अफराइज क्या है, अफराइज और जो है दरख्त लगाने के है ना प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलाए जा रहे हैं। आइए आगे कहता है कि जमीन के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है। ठीक है, तो जमीन के अंदर से जितने भी वसाइल निकलते हैं उसको कैसे हम लोग है ना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो कहता है जमीन के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती मंसूबा है ना बंदी और जो है कुदरती वसाइल के मुनासिब यानी इस्तेमाल से ही मुमकिन होगा। तो मिला जुला के बात यही है कि इनके यानी बचाव की बात जब भी की जाएगी तो हम लोग को सही इस्तेमाल पर ही आना होगा। आबी वसाइल क्या है, आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है। तो कहता है आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ पानी बचत क्या है, पानी को बचाना है ना, और है ना आबी जखाए क्या है, आबी जखायर है ना कि जो है तामीर और आबाई आलूदगी है ना को यानी रोक कर किया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे आइए। आगे कहा जाता है यहाँ पे कि सनाती वसाइल की इस्तेमाल का असर क्या है। सनाती यानी वसाइल का इस्तेमाल क्या है, तो कहा जाता है सनाती यानी वसाइल है ना बेतहाशा इस्तेमाल माहौलियाती यानी जो है आलूदगी और कुदरती वसाइल की कमी का सबब बन सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो कहा जाता है कि क्या तवानाई के गैर है ना रवायती यानी वसाइल का इस्तेमाल मुमकिन है। जी हाँ, तवानाई के गैर रवायती वसाइल जैसे कि हवा, सूरज और जियोथर्मल है ना तवानाई का इस्तेमाल मुमकिन है। बिल्कुल ये भी मुमकिन है। आगे बढ़िए। आगे कहता है कि क्या कुदरती वसाइल की हिफाजत से मुआशी यानी तरक्की मुतासिर हो सकती है। तो बिल्कुल नहीं, ये मुतासिर नहीं हो सकती। कहता है कुदरती वसाइल की हिफाजत से मुआशी यानी तरक्की का जो फ़रोग है ना फ़रोग भी यानी मुमकिन है, क्योंकि इससे कुदरती तवाज़न और वसाइल की पैदावार तरक्की होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 45 में कहता है कि ज़मीन के वसाइल की कमी से क्या है ना फ़ायदा हासिल हो सकते हैं है ना फ़ायदे यानी हासिल हो सकते हैं। तो ज़मीन के वसाइल की कमी से इंसान नए तरीकों से वसाइल के है ना इस्तेमाल को बेहतर बना सकते हैं और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है ज़राइती ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है। तो ज़राइती ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ मुनासिब है ना मुनासिब काश्तकारी क्या है ना काश्तकारी यानी मिट्टी की अफराइज और कमी से केमिकल इस्तेमाल करके किया जा सकता है। ठीक है, केमिकल है ना कम केमिकल का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, ये कर रहा है। आगे कहता है क्या तवानाई के मुतबादिल जराए की मदद से तवानाई का बहरान हल किया जा सकता है। क्या है, बहरान यानी हल किया जा सकता है। तो जी हाँ, तवानाई के मुतबादिल जराए जैसे कि सूरज, हवा और पानी के जो है जरिए तवानाई के बहरान को हल किया जा सकता है। बहरान को हल किया जा सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। आगे कहता है यहाँ पे कि ज़रई ज़मीन की कमी का असर क्या होता है। ठीक है, ज़रई ज़मीन की कमी का असर क्या होता है। तो कहता है कि ज़रई ज़मीन की कमी से है ना ग़ज़ाई बहरान और जो है इक्तसादी क्या है ना इक्तसादी
मुश्किलात पैदा हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, कहता है यहाँ पे कि कुदरती वसाइल का इस्तेमाल है ना, इस्तेमाल कैसे यानी कम किया जा सकता है। तो कुदरती वसाइल के इस्तेमाल को कम करने के लिए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, इस्तेमाल, तवानाई की बचत और बेहतर है ना ज़रूरी तरीकों का अपनाना ज़रूरी है, तभी आप कर सकते हैं। आगे आइए, आज का आखिरी सवाल कहता है वसी पैमाने पर जंगलात की हिफाजत क्यों जरूरी है। तो कहता है यहाँ पे जंगलात की हिफाजत से माहौल में तवाज़ुन है ना बरकरार यानी रहता है, और यह जो है हयातियाती जुनून को भी यानी बरकरार रखता है। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को 50 यानी जो है समाज जिस ज्योग्राफी के भी आपको क्वेश्चन कराए, यानी ये रिवाइज करा रहे, यानी आपको बता रहे ये सारे सवाल आपको यानी अच्छे से यानी याद कर लेना है, क्योंकि ये सब सवाल आपके फाइनल इम्तिहान में देखने के लिए मिलेगा। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और वीडियो को लाइक करके रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।